नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, चाहे मर जाना पर सावन के इस पवित्र महीने में महिलाएं भूल कर भी ना पहने ये 5 गहने, वर्ण व्रत हो जाएगा खंडित और जीवन हो जाएगा बर्बाद। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे महिलाएं बिना नहाए ये एक चीज के लिए तो किसी भी पूजा और शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पतित को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पतित 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पतित शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी ये नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में शादी के बाद एक औरत की जिंदगी में 16 श्रृंगार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब एक लड़की सिंदूर लगाकर, माथे पर बिंदी सजाकर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया पहनकर अपने ससुराल में कदम रखती है ना, तो उसका हर रूप एक नई पहचान बन जाता है। ये श्रृंगार न सिर्फ उसकी खूबसूरती को निखारते हैं बल्कि ये उसके वैवाहिक जीवन, उसके प्यार, उसकी निष्ठा और उसकी पहचान का प्रतीक भी बनते हैं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। हर एक चीज, चाहे वो बिंदी हो, नथ हो या चूड़ियां, सबका अपना एक गहरा मतलब है। हर सुहागन स्त्री ये श्रृंगार सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं करती, बल्कि वो मन में अपने पति की लंबी उम्र, घर में सुख शांति और खुशहाली की कामना लेकर इन्हें अपनाती है। लेकिन भक्तों, आजकल कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं, जो कि वास्तु और शास्त्रों के हिसाब से अशुभ मानी जाती हैं। कुछ लोग इस बात को हल्के में लेते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बस वैसे ही कुछ लोग बिना समझे ही इन बातों को बकवास समझ बैठते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो वास्तु और परंपराओं की गहराई को मानते हैं, वो जानते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं वो सच, वो असली जानकारी जो सही है, सटीक है और अनुभव से भरी हुई है, तो इस वीडियो से जुड़े रहिए। अब जरा एक पल के लिए अपने सारे कामों को साइड में रख दीजिए, इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली और बड़ी बात, शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि शादीशुदा महिला को कभी भी पूरी तरह सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बिल्कुल सफाचट, बिना किसी डिजाइन या रंग के, क्योंकि ऐसा पहनना वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना गया है। सम्मान, आपके सौभाग्य और आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब आजकल के फैशन के जमाने में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई बार ऐसी हदें पार कर देती हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सुंदरता अगर परंपरा और समझदारी से जुड़ी हो तो वो असली रूप में निखरती है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी खुशहाल हो तो इन छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लीजिए। यही बातें, यही परंपराएं आपके जीवन को दिशा देती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है।
आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर न लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। होने का है, ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। सिंदूर को हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल एक श्रृंगार का साधन है, बल्कि इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसका पालन किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर न केवल अपने सुहाग को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। माथे के बीच से लेकर सिर के मध्य भाग तक लगाया जाने वाला ये लाल रंग का सिंदूर केवल एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, बल्कि ये प्यार, आस्था और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है। शास्त्रों में भी सिंदूर को अत्यंत शुभ माना गया है और इससे जुड़े कई नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। सिंदूर लगाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक विवाहित महिला के लिए आवश्यक माना जाता है। इन नियमों का पालन न करने पर जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर का गिरना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे इसे छू कर गिरा सकते हैं। मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये धार्मिक दृष्टि से उतने शुभ नहीं माने जाते। कुछ महिलाओं का मानना है कि सिंदूर लगाते समय यदि वो माथे पर गिर जाए तो यह शुभ संकेत है, जो दर्शाता है कि पति का प्यार बना रहेगा। सिंदूर कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति को नजर लग सकती है और आपसी प्रेम में कमी आ सकती है। यदि गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो इसे इधर उधर न फेंके। इसे इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। यदि सूखा सिंदूर ठीक से नहीं लग रहा हो तो माचिस की तीली को थोड़ा गीला करके सिंदूर में मिलाकर माथे पर लगाएं। इससे सिंदूर न तो फैलेगा और न ही चेहरे पर गिरेगा। विवाहित महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से ही सिंदूर खरीदना चाहिए। किसी और के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। यदि कोई महिला किसी और का दिया हुआ सिंदूर लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी कभी अपेक्षा भी नहीं की गई होगी। इससे धन वैभव की कमी, पति को सफलता न मिलना और घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला को नहा धोकर पूजा पाठ कर लेना चाहिए और उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में सोचना चाहिए। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक हो या महिला को पीरियड्स आ रहे हों तो उसे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। इसीलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित माना जाता है। प्राचीन काल में मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी, जिसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर तक बैठकर पूजा पाठ और अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन की है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है।
व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम नहीं होनी चाहिए। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है और शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवाया जा सकता है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पीरियड्स के दौरान व्रत रखा जा सकता है? धर्म का रास्ता कभी किसी को रोकता नहीं है, बस कुछ नियम और सावधानियां होती हैं जिनका पालन जरूरी होता है। अगर आप पीरियड्स में हैं और व्रत कर रही हैं तो प्रभु के नाम का ध्यान और मंत्रों का जाप बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, शारीरिक रूप से ज्यादा मेहनत वाले कर्म ना करें, लेकिन दिल से मन से भगवान को याद करने से कोई नहीं रोकता। अगर चाहें तो फोन या किसी किताब के जरिए पाठ भी कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें और फिर पूजा पाठ में लगें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए? सिंदूर को हम सब सुहाग का प्रतीक मानते हैं। जब एक लड़की की मांग में उसका पति सिंदूर भरता है तभी उसका विवाह पूर्ण माना जाता है। ये परंपरा कोई आज की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर न सिर्फ अपने सुहाग को दर्शाती हैं बल्कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। माथे के बीच से लेकर सिर के मध्य तक जब लाल सिंदूर चमकता है तो वो सिर्फ एक श्रृंगार नहीं होता बल्कि प्यार, आस्था और रिश्ते का मजबूत बंधन भी होता है। शास्त्रों में भी सिंदूर को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन हमारी परंपराओं में कुछ नियम भी हैं जो हमें अपने शुद्ध अशुद्ध भाव की समझ देते हैं। पीरियड्स के दौरान स्त्री को शास्त्रों में अशुद्ध अवस्था में माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपवित्र है, बल्कि ये एक विशेष समय होता है जिसमें शरीर को आराम की जरूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि इस दौरान महिलाएं सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये समय विश्राम और संयम का होता है, न कि सजने संवरने का। ऐसे में सिंदूर लगाने से परंपरा का भाव थोड़ा बदल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस दौरान भगवान का ध्यान करना चाहें तो जरूर करें, मंत्रों का जाप भी करें, परंतु नियमों का पालन करते हुए स्वच्छ रहें, मन पवित्र रखें और जो भी करें श्रद्धा और विश्वास से करें।